वक्षायाणं लोये सर्वसाहनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। चारों अनियमों के माध्यम से वीतरागता के जिस पवित्र संदेश की प्राप्ति हमें होती है वो किस तरह होती है, उसके अनेक बिंदुओं पर अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी चरणान योग के माध्यम से भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे भाई साहब ने बताई। आप लोग साहब वास्तव में जीवन में अपनाने जैसी बातें हैं, लेकिन अपन लोग बहुत समझदार लोग हैं और इस अर्थ में समझदार लोग हैं कि भाई मंदिर का माल है ना, वो मंदिर का माल ले जाना नहीं चाहिए। निर्माल्य का दोष लगता है, नहीं लगता है? अगर ऐसा हमारा कहीं अभिप्राय हो तो निकाल दें। और वास्तव में ये जो जीवन निर्माण के सूत्र अपने को जो बताए जा रहे हैं, ये सब अपन लोगों के जीवन में आवे, है ना। बातें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों के पीछे परिणामों का कितना गहरा विज्ञान है कि छोटी सी क्रिया के माध्यम से परिणाम पकड़ना चाहिए और उस परिणाम के माध्यम से हम कहाँ अपने अभिप्राय में खोट चलती है वो अपने को पकड़ना चाहिए और बचना चाहिए। देखो, एक दुर्लभ मनुष्य जीवन अपने को मिला है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में रोज रोज अपन सुन रहे हैं, दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है और जिनवाणी का ऐसा सुंदर सुयोग अपने को मिला है ना। गुरुदेव श्री की आध्यात्मिक क्रांति और उसमें बैठ करके उसके माध्यम से आज अपन इस तत्व ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, मनन करने का, चिंतन करने का आज अपने पास अवकाश है। और ऐसे समय को प्राप्त करके भी यदि हमने अपना हित साधन नहीं किया, ये शिविर गाय के लिए लगाया जाता है, शिविर लगाने के लिए लगाना है। मोना ने एक कार्यक्रम किया, सब अपन लोग लाभ ले रहे हैं, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारे जीवन का? खाली अपने को प्रवचनों के माध्यम से 4 अनुयोगों में से वीतरागता सुननी है, या वो 4 अनुयोगों के माध्यम से अपने जीवन में वीतरागता प्रकट करनी है? किस उद्देश्य से अपन ने शिविर लगाए हैं, विचार करना चाहता था, है ना। तो बस उसी भावना को साथ में रख करके जो बातें, जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, यथासंभव हम सभी लोग उनको अपने जीवन में आत्मसात करें। यही भावना के साथ में अभी अपना जो प्रकरण है, प्रथमान योग के जो विभिन्न बिंदु हैं, प्रथमान योग की जो अनेक कथाएं हैं, उनके माध्यम से अपन लोग चर्चा पूरी कर रहे हैं कि अपने को किस तरह वीतरागता की प्राप्ति होती है, किस तरह वीतरागता की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि कल भी कहा था कि ये प्रथमान योग की कहानियां हमारे मनोरंजन के लिए लिखी गई कहानियां नहीं है, और सच में इससे बढ़िया मनोरंजन में कोई दूसरा नहीं है। दोनों बातें हैं। जिसे हम मनोरंजन कहते हैं, वैसा मनोरंजन करने का उद्देश्य प्रथमान योग का नहीं है, लेकिन सच में हमारे चित्त को, हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करे और हमें राग द्वेष की आकुलताओं से दूर करके उस निराकुलता के मार्ग में पहुंचा दे, ऐसा स्वस्थ मनोरंजन
ये हमारे जिनवानी माता हमारा करती है। तो आज जैसा कि कल मैंने कहा था कि अपन चर्चा करेंगे, कुछ 2-3 बिंदु और हैं। वैसे बिंदु तो बहुत हैं, लेकिन अभी अपना भी समय, भाई साहब का भी जैसे 2 पीरियड है ना, मेरे भी 2 ही पीरियड है तो अभी अपन 2 बिंदुओं में, मैंने कल एक बात की थी कि अपन ये प्रथमान योग के माध्यम से समझेंगे पुण्य भी अपराध है। देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 220 नंबर की गाथा में एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, प्रथमान योग से लिंक करेंगे अपन उसकी। उसमें एक प्रश्न किया कि रत्नत्रयधारी मुनिराज स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और आप ये कहते हैं कि रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है। 2 बिंदु है, ध्यान देना, वो ध्यान से सुनना। रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है एक, और रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है। क्या अंतर आया? क्या अंतर आया? ही बदला है खाली इधर से उधर। रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है और रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है। एक में रत्नत्रय के बाद में ही लगा है और एक में निर्वाण के बाद में ही लगा है। रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है, यानी रत्नत्रय से कभी भी बंध नहीं होता। रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कभी भी बंध का कारण नहीं होता, बराबर। आगे, और रत्नत्रय ही निर्वाण का कारण है, माने राग भाव, चाहे वो कैसा भी राग भाव हो, चाहे वो किसी के प्रति राग भाव हो, वह राग भाव कभी भी निर्वाण का कारण नहीं होता। पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा में इस बात को कहा जाए तो राग की दिशा कभी भी स्वसन्मुख नहीं होती। स्वसन्मुख होकर के कभी भी राग नहीं होता, और राग होता है तो उस जीव की दिशा जब जब पर सन्मुख होती है तब तब ही राग होता है। और उसके लिए गुरुदेव श्री एक गाथा का उदाहरण देते हैं। कौन सी गाथा? गुरुदेव श्री के प्रवचन जो भी सुनते होंगे उनको याद होगा। मोक्ष पाउर की 16 नंबर की गाथा का गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं। पर दबा दो दुख गई, स्व दबा दो सुख गई, कि पर द्रव्य के आश्रय से दुर्गति होती है और स्वद्रव्य के आश्रय से सुगति होती है। सुगति माने पंचम गति और दुर्गति माने नरक गति, तिर्यंच गति को तो सभी दुर्गति मान लेंगे, लेकिन मनुष्य गति और देव गति भी दुर्गति है। और ये बात अपने को सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन ये बात बालबोध पाठमाला भाग 2 के पाठ गतियों के पाठ में, गतियों के पाठ में, कि एक वीतराग भाव ही निरपराध दशा है। राग क्योंकि देव गति, क्योंकि वो गति है ना, वो संसार है ना, तो संसार वो किसी अपराध का फल है। निरपराध दशा का फल संसार की कोई गति नहीं हो सकती। और आदिनाथ भगवान की पूजा में तो खूब जोर जोर से अपन गा के भगवान को सुनाते हैं। चारों गति के माही में दुख पायो सो सुनो। भगवान को कहते नहीं कहते, भगवान के सामने जोर जोर से बोलते। चारों गति के माही में दुख पायो सो सुनो। तो चारों गति के अंदर दुख है, ये बात अपने को लगती है कि नहीं लगती है? बोलने के लिए बोलते हैं कि लगती है? कल किसने सुनाया था? बहुवन में जी भर घूम चुका, वो सुनाया था ना बाबूजी वाला। पूजा की एक जयमाला का छंद सुनाया था ना, कि भव वन में जी भर घूम चुका। ये तो बोला अपन ने, भव वन में जी भर घूम चुका। अभी हमारा प्रश्न ये कि भव वन में तो जी भर घूम चुके, लेकिन घूमने से जी भरा कि नहीं भरा, ये बताओ जरा भाई। कोई भी गति हो, अगर वो गति दुख है तो जिस भाव से गति मिले वो भाव दुख का निमित्त होगा कि सुख का निमित्त होगा? बताओ।
दुख का निमित्त होगा। बराबर है यहां तक बात। अब आगे बढ़े अपन, अभी थोड़ी पुण्य पाप की थोड़ी एक चर्चा करें तो थोड़ा सा एक आपको एक जयसेनाचार्य की तरफ थोड़ा अपन चलते हैं, क्योंकि थोड़ा पहले आगम की बात अपन कर ले, फिर प्रथमान योग से उस बात को अपन लिंक करेंगे कि देखो कैसा कितना बड़ा अपराध हो जाता है और कैसा कैसा माने उसका फल क्या क्या मिलता है। कि देखो जयसेनाचार्य ने समय सार का पुण्य पाप अधिकार नाम तो सुना है ना, समय सार में एक पुण्य पाप अधिकार है ना। हाँ, तो वो पुण्य पाप अधिकार का जब आचार्य जयसेन ने समापन किया तो आचार्य देव ने लिखा, इस प्रकार पाप अधिकार की मुख्यता से यह अधिकार समाप्त हुआ। क्या शब्द का प्रयोग किया है? पाप अधिकार की मुख्यता से। और गारंटी से यदि उसके साथ उसके आगे आचार्य देव स्वयं प्रश्न नहीं उठाते तो अपन लोग ये कहते कि ये प्रेस की गलती हो गई है, ये मिसप्रिंट है। लेकिन आचार्य देव ने खुद ने एक प्रश्न उठाया कि हे भगवान, आपने इस अधिकार में अनुव्रत, महाव्रत, व्यवहार, रत्नत्रय आदि का वर्णन किया है, तो यह पाप अधिकार कैसे हुआ? ध्यान से सुनना, 3-4 आगम उदाहरण आपके सामने पहले दूंगा, उसके बाद प्रथमान योग से लिंक करूंगा उस बात को। क्या कहा? अनुव्रत, महाव्रत, व्यवहार, रत्नत्रय आदि का जब वर्णन किया तो एक पाप अधिकार कैसे हुआ? तो उन्होंने उत्तर दिया, पहले तो व्यवहार बताया, व्यवहार से पवित्रता का कारण, पवित्र परंपरा पवित्रता का कारण होने से ये पुण्य है, वो ठीक है, वो कहा। लेकिन फिर उन्होंने 1-2 तर्क बहुत अच्छे दिए कि जब हम इस व्यवहार रत्नत्रय के अवलंबन में आते हैं, राग रूप व्यवहार रत्नत्रय के अवलंबन में आते हैं, तो स्वरूप से पतित होते हैं। ध्यान से सुनना, क्या कहा? कहां से पतित होते हैं? कि स्वरूप से पतित होते हैं, माने 7वें गुणस्थान से हम गिरते हैं। स्वरूप से पतित होने का मतलब यहां पे ये लेना, वो कोई मिथ्यात्व में चले जाते हैं वो बात नहीं लेने का है ना, ठीक है। दूसरा कि पर द्रव्य के अवलंबन के बिना या पर द्रव्य के आश्रय के बिना या पर द्रव्य की अभिमुखता के बिना राग की उत्पत्ति नहीं होती। तो पर द्रव्य की अवलंबनता आती है, इसमें हमारी स्वाधीनता का नाश होता है, निर्विकल्पता नष्ट होती है। तो ये 2 ऐसे कारण हैं कि जिस कारण हम इस पुण्य को भी पाप कहते हैं। एक कारण, ठीक, गुरुदेव श्री योगिंद्र देव आचार्य का उदाहरण तो कई बार देते, अरे जगत के जीव पाप को पाप तो सभी कहते हैं, लेकिन धर्मात्मा अनुभवी तो पुण्य को भी पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? पुण्य को भी पाप कहते हैं। योग सार का 71 नंबर का दोहा। अभी एक 85 काय का एक रेफरेंस लो जरा सा, पुण्य पदार्थ का वहां पर आचार्य देव ने वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक समझना जैसे अपन कर्म के उदय में जो भाव हो, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना, कि कर्म के उदय में जो भाव हो उस भाव को कौन सा भाव कहते हैं? औदैहिक भाव। कर्म के उपशम में जो भाव हो उसको कौन सा भाव कहते हैं? औपशमिक भाव। कर्म के क्षोभसम में जो भाव हो उसे कौन सा भाव कहते हैं? क्षयिक भाव। और कर्म के क्षय में जो भी है ना, आगे समझ आएगा चारों भाव में। अभी देखो, उन्होंने कहा कि ये जो मंद कषाय, पुण्य परिणाम माने क्या? पुण्य परिणाम, पुण्य माने कषाय की मंदता के परिणाम का नाम पुण्य परिणाम। पुण्य परिणाम नाम क्यों दिया वो भी मैं चर्चा करता हूं कि ये वास्तव में तो कषाय की मंदता रूप परिणाम है। कौन सा परिणाम है? कषाय की मंदता रूप परिणाम। ठीक, अब कषाय की मंदता रूप इस परिणाम में निमित्त कौन है? बताओ, निमित्त कौन है जी? अभी देखो तो कौन निमित्त है? कर्म में कौन कर्म निमित्त होएगा? अच्छा बताओ। मौनी कर्म है, बोलो ना, उसमें क्या दिक्कत है? मौनी कर्म निमित्त है, चारित्र मौनी, मौनी माने चारित्र मौनी, वो निमित्त है, पक्का ठीक। अच्छा, मौनी कर्म घाती कर्म की प्रकृति है, घाती कर्म की प्रकृति है,
बताओ जरा, घाती कर्म की प्रकृति क्या? घाती कर्म की प्रकृति घाती कर्म की, घाती कर्म पुण्य रूप है के पाप रूप है? एकांत पाप रूप है। पुण्य और पाप का भेद जो पड़ता है वो वास्तव में अघाती कर्म में पड़ता है। घाती कर्म में कोई पुण्य पाप का भेद नहीं पड़ता। घाती कर्म एकांत का पाप रूप है। ठीक है, तो जिस कर्म के उदय में ये परिणाम हुआ वो चारित्र मोहनी घाती कर्म की प्रकृति, घाती कर्म पाप रूप। तो पाप रूप कर्म के उदय में होने वाले परिणाम को यदि पाप कहा जाए तो कौन सा आश्चर्य है? फिर पुण्य क्यों कहा? कि इससे बंधने वाली जो प्रकृतियां सापा वेदनी आदि हैं वो पुण्य रूप हैं, तो उनका आरोप करके इस परिणाम को पुण्य परिणाम कहा जाता है। नियम सार तो भेद करता ही नहीं, वो तो सीधा पुण्य की बात ही नहीं करता, वो तो सीधा कहता पाप रूपी वृक्ष को छेदने के लिए कुटार है। तो गुरुदेव श्री कहते हैं हाँ, नियम सार में जहां जहां पाप शब्द आवे तहां पुण्य और पाप दोनों समझ लेना। एक बात हुई आगम के आधार से हुई। अभी देखो कि अपने को लगे कि ऐसा कैसे, कि अब क्यों नहीं कहे वो। देखो ध्यान से सुनना कि मुनिराज श्री आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये कहा, जो वो वहां से अपना प्रश्न चला था। क्या प्रश्न चला था? भूल गए कि याद है? क्या प्रश्न चला था? रत्नात्रय निर्वाण का ही कारण है, रत्नात्रय ही निर्वाण का कारण है, ये चर्चा चली। तब प्रश्न किया कि हे महाराज, हे प्रभु, हे आचार्य देव, आप भी या आप जैसे मुनिराज रत्नात्रय के धारी तो हैं, और रत्नत्रय यदि निर्वाण का ही कारण है तो आप स्वर्ग में क्यों जाओगे? स्वर्ग में जाएंगे, ये रत्नत्रयधारी मुनिराज स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाने का कारण कौन है? स्वर्ग में क्यों जाते हैं? जब रत्नत्रय निर्वाण का ही कारण है तो ये रत्नत्रयधारी संत स्वर्ग में क्यों जाते हैं? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि इसमें रत्नत्रय का कुछ भी अपराध नहीं है, यह सब अपराध शुभोपयोग का है। लिखा है, पूरी गाथा है 220 नंबर की, नहीं है? शुभोपयोग अपराध ऐसी गाथा है ना। अब जरा विचार करो, ये तो हुई बात उन्होंने कहा। अब देखो कैसे, कि देखो भाई मुनिराज, यहाँ पर मुनिराज कौन से गुणस्थान में झूला झूलते हैं? सच्चे भावलिंगी संत कौन से गुणस्थान में झूला झूलते हैं? छठे सातवें गुणस्थान में, है ना? छठा सातवां गुणस्थान, जैसा कि अभी बताया था, गुरुदेव श्री के प्रवचन में आता है, करणान योग का एक सूत्र है कि छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान का काल आधा, और सातवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान का काल दुगना, बराबर। दोनों ओर से ले लो, कैसे भी ले लो बात को। लेकिन धवला में एक और विशेष बात आई जो आपके सामने रखता हूं। धवला की चौथे नंबर की पुस्तक है, एडिशन का फर्क होगा तो कहीं पर आपको पेज नंबर 352 मिलेगा, कहीं 353 मिलेगा, किसी एडिशन में 354 नंबर का पेज मिलेगा। उसमें यह लिखा कि रत्नत्रयधारी मुनिराज सातवें छठे गुणस्थान का जो उनका काल है, जितना उसका काल है, उस सातवें छठे गुणस्थान के काल को पूरा नहीं भोगते। क्योंकि छठे गुणस्थान का काल कौन सा काल है? प्रमाद का काल है। कौन सा काल है वो? प्रमत्त दशा है ना। 1 से छठे गुणस्थान तक की दशा कौन सी दशा कहलाती है? कि प्रमत्त दशा कहलाती है। स्वरूप मैंने अस्थिरता, स्वरूप की अस्थिरता हो गई वहां पर, स्वरूप की सावधानी, श्रद्धा अपेक्षा नहीं मिटी, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की अपेक्षा नहीं मिटी, लेकिन वहां पर स्थिरता की अपेक्षा असावधानी हो गई, तो वो आगे छठे गुणस्थान में। तो उन्होंने कहा कि वो छठे गुणस्थान के काल को पूरा नहीं भोगते। छठे गुणस्थान का पूरा काल होने में भले ही एक समय बाकी रहे, उसके पहले पहले नियम से उन्हें 7वां गुणस्थान आ जाएगा। कि नहीं आया तो क्या होगा? कौन सा गुणस्थान आ जाएगा? नहीं आएगा 5वां। यही तो चक्कर है।
उन्होंने कहा कि यदि छठा गुणस्थान का पूरा काल भोग ले, मतलब पूरे काल छठे गुणस्थान में अगर वो रह जाए तो गिर करके पहला गुणस्थान आएगा। ये धौला में लिखा है। बहुत बहुत चर्चा चली, क्यों ऐसा? क्या अरे छठे गुणस्थान का मतलब समझते हो? छठे गुणस्थान का मतलब क्या होता है? सोगानी जी से पूछा कि विकल्प में आते हैं मुनिराज, छठे गुणस्थान में आते हैं तो क्या करते हैं? कि सातवें में जाने की तैयारी करते हैं। अरे वो तो छठे गुणस्थान में आए नहीं कि तुरंत सातवें में जाने की तैयारी करते हैं। तभी तो छठे गुणस्थान का काल पूरा होने के पहले पहले उन्हें सातवां गुणस्थान आ जाता है, और यदि नहीं आता तो पहला गुणस्थान आएगा। ये धवला के अंदर लिखा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन में गुरुदेव श्री ने दूसरे भाग में और तीसरे भाग में कम से कम 3 जगह इस धवला के उद्धरण का उल्लेख किया है कि पहला गुणस्थान आ जाएगा, पहला गुणस्थान आ जाएगा। सोचो जरा कि अब 7वां गुणस्थान और छठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान और छठा गुणस्थान, 7वां गुणस्थान और छठा गुणस्थान वो झूलते हैं। ठीक, तो एक बात तो ये होगी कि जब मुनिराज श्री विकल्प में आए तो उनका गुणस्थान गिर गया, एक बात। और अभी यहां पर कौन सा गुणस्थान झूल रहे हैं? छठा, 7वां। और यहां से शरीर छोड़ करके गए, नियम से कहां जाएंगे भावलिंगी संत? स्वर्ग में जाएंगे। अभी सर्वार्थ सिद्धि और अर्वार्थ सिद्धि छोड़ दो कि स्वर्ग में जाएंगे। तो भाई साहब जो स्वर्ग में जाएंगे तभी गुणस्थान कौन सा आएगा? कौन सा आएगा जरा बताओ? चौथा आएगा। तो यहां पर थे छठे 7वें गुणस्थान में, और ये जो चौथा गुणस्थान आया ये प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ है? बताओ जरा, क्या हुआ ये? डिमोशन हुआ। तो अच्छे काम से प्रमोशन होता, डिमोशन होता है? माने डिमोशन कब होता है? बोलो। अब मुनिराज से पूछो कि वो मुनिराज ये नहीं कहें कि ये पाप है तो क्या कहें उसे? क्यों? 79 गाथा में लिखा, प्रवचन सार की 79 गाथा में, जिसमें धूर्त अभिसारिका की बात की है कि यदि मैं राग के वश वर्तन पने को नहीं छोड़ू, वो ज्ञानी की बात है, अज्ञानी की बात नहीं है वहां पे। तो क्या कहा कि महादुख संकट निकट है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कहेगा दुख संकट निकट है। अरे स्वर्ग में जाएंगे, ये स्वर्ग में जाएंगे, तुम्हें स्वर्ग दिख रहा है, उन्हें वहां असंयम की ज्वाला दिख रही है। यहां छठे गुणस्थान का, 7वें गुणस्थान का अतीन्द्रिय आनंद झूलते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का झूला झूलते हैं। क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, ऐसी मुनिराज की दशा होती है। और स्वर्ग में गए, चौथा गुणस्थान आ गया, और चौथा गुणस्थान आ गया तो अधिकतम आत्मानुभूति में 6 महीने तक का अंतराल भी पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता? बोलो कहां पर? कहां संयम की 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की बहुत अतीन्द्रिय आनंद की दशा, और कहां असंयम की ज्वाला में झुलसती दशा। मैंने इसमें इस संबंध में एक रूपक बनाया था एक बार। मैंने कहा अपने गुरुदेव श्री यहां से महाप्रयाण करके स्वर्ग में पधारे, वैमानिक में गए। तो ठीक है, जो भी नियोग है कि पहले तो वो स्वर्ग का देव भगवान जिनेंद्र परमात्मा की वंदना करने के लिए जाते हैं, तो गए होंगे। तो मैं कहा बाद में हमारे गुरुदेव सबसे पहले जाकर के किससे मिले होंगे? बताओ, है कि सबसे पहले मिले होंगे कुंदकुंद आचार्य देव से कि चलो भाई, जिनका शासन के प्रताप से हमें ये धर्म प्राप्त हुआ है ना, ऐसे कुंदकुंद आचार्य भगवान से मिलने चलो। तो कुंदकुंद आचार्य के पास गुरुदेव गए। कुंदकुंद आचार्य भी वहां पे थे, वो भी वहां पे थे। दोनों की आपस में जय जिनेंद्र हुई कि प्रभु मजा में छो,
ये तुम गुजराती हुई थी, यहाँ भी गुजराती बोलोगे? क्या मजामा छो? क्या बढ़िया, कैसा आप कैसे हो? अरे भाई क्या बताएं तुझे, तुम्हारा तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारा तो जो था वो बरकरार तुमने तो मेंटेन रखा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन भाई तुम लोगों को समझाने के विकल्प के चक्कर में हमारी जो हालत हुई सो हम ही जानते हैं। ये समय साल लिखने का विकल्प आया, अप्रतिबुद्ध को समझाने का विकल्प आया, अरे 28 मूल गुण पालन का विकल्प आया है। समझ में आया? देखो भूमिका के अनुसार आएगा, ये बात भी सत्य है। भूमिका के अनुसार 28 मूल गुण का विकल्प नहीं आवे तो मुनिपना नहीं, उससे विरुद्ध जाति का विकल्प आ जावे तो मुनिपना नहीं। और इस विकल्प का फल स्वर्ग की जेल आएगी, ये बात भी सत्य है। और एक बात वो समझना कि जितने बड़े पद में छोटा सा अपराध भी करोगे तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। अब आता हूं मैं प्रथमान योग पे कि देखो भाई गुरुदेव की बात होगी, आप समझ लेना, बाकी तो आप तो समझदार हो क्या क्या बातें हुई होंगी। तो गुरुदेव भी ज्ञानी, वो भी ज्ञानी, आपस में ज्ञानी की क्या गुफ्तगू होती है ना, तो बस वो हुई होगी। तो अब देखो अपन आते हैं कि देखो भाई अभी अपने एक बिंदु लिया ना, तो बड़े से बड़े पद में रहकर छोटी सी गलती हो वो भी बड़ी सजा देती है। और आपको पता होगा कि छेडाला में ये प्रकरण आया, क्या प्रकरण आया कि श्रावक दशा का वर्णन आया ना, तो वहां पर अंत में आया 12 व्रत के अति 4 पन्न लगावे, मरण समय संन्यास धार, क्या आगे? हाँ मुनि हो शिव जावे आया ना उसमें, क्या वो स्वर्ग सोलम उपजावे, माने श्रावक धर्म, सच्चा श्रावक धर्म का पालन करे कोई भी, सच्चे श्रावक धर्म का पालन करे तो अधिकतम उसके स्वर्ग में जाने की मर्यादा कौन सी है? कौन सी मर्यादा है? 16वें स्वर्ग तक जाने की मर्यादा है। और 16वें स्वर्ग की आयु कितनी होती है? 22 साल। ठीक है, मतलब उसका केवल ज्ञान दूर होगा तो कितना होगा? 22 साल। अभी छोड़ो, आगे बढ़ो। अभी मुनिराज है, बावलिंगी संत है, और खास तौर से स्वर्णपुरी के निकट स्थित जो पालीताना शत्रुंजय सिद्ध क्षेत्र है ना, गुरुदेव श्री जहाँ का उदाहरण देना चाहते थे अपने पड़ोस में 5 पांडव मुनिराज। ध्यान देना जरा सा, ध्यान देना कि 5 पांडव मुनिराज, बावलिंगी संत, 3 कसाई चौकड़ी अतीन्द्रिय आनंद की धारा में झूलते संत। कितना अतीन्द्रिय आनंद होता होगा, जरा विचार करना कि एक दिन, अभी उसी कैलकुलेशन को फिर से लो कि एक वो बताया ना आधा गुणस्थान दुगना काल और आधा काल, और दुगने काल को भोगने के पहले तो अगर हम एक दिन का हिसाब लगावें, एक दिन का मुनिराज की निर्विकल्प दशा, उपयोग रूप निर्विकल्प दशा, शुद्धोपयोगी का हिसाब लगावें तो एक दिन के 3 टुकड़े करो आप, तो एक दिन में 8 घंटे से कुछ अधिक, 8 घंटे से कुछ अधिक काल मुनिराज का शुद्धोपयोग में बीतता है, और 16 घंटे में कुछ कम शुद्ध परिणति में बीतता है। वो शुद्धोपयोग के काल में तो शुद्ध परिणति होती है। अरे भाई साहब, जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती नार की सम्य दृष्टि हो, ध्यान से सुनो कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती नार की सम्य दृष्टि हो, अरे जिसे 6 महीने में एक बार आत्मा का अनुभव, नियम नहीं अधिकतम अंतराल पड़े तो ऐसा बोलते हैं ना कि 6 महीने में जिसे एक बार अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव आवे शुद्धोपयोग रूप, और बाकी परिणति चले, और उसके लिए जब जिनवाणी ये कहती है, पंडित दौलत राम जी ये कहते हैं, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी, तो जिन मुनिराज को 3 कसाई चौकड़ी के अभाव में एक दिन में 8 घंटे से अधिक का काल जिनका शुद्धोपयोग में जाता होगा,
वो दशा कैसी अद्भुत होती होगी। और जब वे मुनिराज स्वर्ग में जाते होंगे तब सचमुच में उन्हें कैसा लगता होगा। आप कल्पना कर लें जरा, बढ़िया ज्येष्ठ माह की तपती धूप हो और अपन बिल्कुल चारों ओर एक कमरे में 4-4 एसी लगा के बैठे हो, है ना, माइनस टेम्परेचर में बैठे हो, बहुत ठंडक में अपन बैठे हों और अपने को जबरदस्ती वहां से बाहर निकल करके धूप में खड़ा रहना पड़े, कितनी तकलीफ होगी। तो ये तकलीफ तो कुछ नहीं है, उससे कई गुनी तकलीफ कसाई की। हालांकि परिणति की अतीन्द्रिय धारा भी है, लेकिन जितनी कसाई है उतनी तकलीफ वहां पर है। तो वे 5 मुनिराज कि जो इतनी अतीन्द्रिय आनंद की धारा में मौज कर रहे हैं, हुआ क्या कि दुर्योधन और उनका भानेज था ना, दुर्योधन का भानेज, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था ना। जैन रामायण और जैन महाभारत 2 ही चीजें तो प्रसिद्ध है ना अपने यहाँ पे, है ना। हाँ, तो अभी नहीं, महाभारत तो बहुत प्रसिद्ध है। घर में कोई रोज लड़ाई करते, क्या महाभारत मचा रखी है, नहीं बोलते अपन लोग, नहीं बोलते कि क्या महाभारत मचा रखी है, महाभारत से तुलना करते नहीं करते। खैर, अब वो पांचों पांडव मुनिराज शत्रुंजय पहाड़ के ऊपर आकर के आत्म ध्यान में लीन है। इतने में वो दुर्योधन का भानेज आया, जो भी नाम था उसका, नाम तो मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन जो है, हाँ, जो भी आया भानेज था उनका, दुर्योधन का भानेज था, वो आया। उन्होंने कहा, हो तुम्हें तो राज चाहिए ना, राज, तुम्हें तो राज मुकुट चाहिए ना, लो मैं तुम्हें मुकुट पहनाता हूं। और क्रोध के वशीभूत होकर लोहे के गरम गरम आभूषण शरीर में, बाजू बंद, XYZ जो भी होते हैं, हार मुकुट माला जो भी होते हैं, सब इतने गरम गरम आभूषण उसने पहनाए उन मुनिराज को, 5 मुनिराजों को वैसे के वैसे गरम गरम आभूषण पहना दिए। 3 मुनिराज, कहानी सुनी है तुमने, ऐसा कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन उसमें से अपने को प्रयोजन कैसे निकालना। देखो कि 3 मुनिराज, कल भी ये बात कही थी कि ज्ञानियों के जीवन में जब बाहर की प्रतिकूलता के प्रसंग आते हैं तो वे बाहर की प्रतिकूलता के प्रसंग उनके पुरुषार्थ को प्रचंड करते हैं, और अज्ञानी जीव के प्रतिकूलता के प्रसंग उसको आर्त ध्यान पैदा कराते हैं। आर्त ध्यान रोध ध्यान में वो चला जाता है। तो उनको इस प्रकार की प्रतिकूलता का प्रसंग आया, बाहर में इस प्रकार की प्रतिकूलता का प्रसंग आया। 3 पांडव मुनिराज तो उसी क्षण आत्मा में उग्र आराधना करके, छपट श्रेणी आरोहण करके, केवल ज्ञान करके मोक्ष की तैयारी उन्होंने कर ली। ठीक है, 2 पांडव मुनिराज, कौन कौन से 2 पांडव मुनिराज? नकुल और सहदेव, छोटे भाई। देखो, एक तो सगे भाई थे, वो बात तो ठीक है, मुनिराज को तो भाई का तो कोई रिश्ता होता नहीं, लेकिन दूसरे क्या थे? साधर्मी मुनिराज। उन मुनिराज को अपने प्रति जरा भी विकल्प नहीं आया। क्या कहा? स्वयं के प्रति जरा भी विकल्प नहीं आया कि कैसा दुष्ट है। जब पहले वहां थे तो वहां हमारा पीछा नहीं छोड़ा, वहां हमको जंगल में भगाया, अज्ञातवास में रहे, बहुत कष्ट झेले और लड़ाई लड़नी पड़ी, और अब सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए हैं और तो भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा। ऐसा परिणाम नहीं आया उसके प्रति, उस शत्रु के प्रति परिणाम नहीं आया। अपने स्वयं के प्रति उपसर्ग का जो भी वो बाहर की प्रतिकूल परिस्थिति बनी, उसके प्रति कोई परिणाम नहीं आया। लेकिन अरे रे, साधर्मी मुनिराजों पर ऐसा उपसर्ग, एक जरा सा विकल्प आ गया, जरा सा विकल्प आया, और उस जरा से विकल्प के फल में आजीवन कारावास की सजा हो गई। नहीं, आजीवन कारावास मत कहो। वो से लोग बोलते जेल मत कहो, उसे सर्वार्थ सिद्धि है, वो जेल मत कहो। मैंने क्यों भैया? हाँ भाई, देखो भाई, लोक में ध्यान से सुनना, अभी इसमें न्याय,
कि लोक में आजीवन कारावास का मतलब ये होता है कि 14 साल की जेल होती है ना, उसमें भी होली दिवाली की छुट्टियां तो मिली जाती होंगी, जो भी होता है वो नहीं हिसाब लगाना अपने को, लेकिन उसके बाद की जिंदगी वो आराम से स्वतंत्र जी सकता है कि नहीं जी सकता। यहां पर सम्यक दृष्टि को देव आयु की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बन सकती है? 33 सागर। और उनको कितनी स्थिति बनी? अब जरा सोचना कि 33 आजीवन कारावास की सजा सामान्य गलती होने पर मिलती है कि विशेष गलती होने पर मिलती है? बताओ जरा। है? सामान्य गलती पे आजीवन कारावास है ना, ठीक है। कोई किसी को चांटा मार के भग गया, इधर आजीवन कारावास इसको है, तो विशेष गलती की थी उन्होंने। अभी बताया तो था कि श्रावक दशा में रह करके कैसा भी शुभ भाव करे तो 22 सागर से ज्यादा नहीं जा सकता, और मुनि दशा में रह करके छोटे से छोटा शुभ भाव भी हो जाए ना कदाचित, सामान्य सा शुभ भाव था, सागर में मुनिराजों पर ऐसा उत्सर्ग और 33 सागर की सजा हो गई। क्यों हुई? इसलिए हुई कि जिस दशा से तुम केवल ज्ञान की साधना कर सकते थे, सजा विकल्प की नहीं है। सुनना ध्यान से जरा, क्या कहा कि जिस दशा से तुम केवल ज्ञान की साधना कर सकते थे। वहीं श्री के वचनामृत में एक बोल आता है, मुनि दशा अर्थात केवल ज्ञान की तलहटी। आता है कि नहीं आता? मुनिराज तो केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े हैं। सच में अपन लोगों को मुनिराज की दशा का पता ही नहीं। बेचारे मुनिराज, अरे मुनिराज बेचारे, कि मुनिराज को बेचारा कहने वाला बेचारा है? मुनिराज दया के पात्र नहीं होते? क्या बात करते हो सर? हाँ सच मानना, मुनिराज दया के पात्र नहीं होते। क्यों? क्योंकि मुनिराज कोई दीनहीन प्राणी नहीं है। मुनिराज तेरे लिए भक्ति के निमित्त है। तू दया करता है मुनिराज के ऊपर, तू मुनिराज का स्वरूप ही नहीं जानता। दया के पात्र नहीं होते मुनिराज। सोचो जरा कि जिस दशा से केवल ज्ञान की साधना की जा सकती है, तुम उस दशा में आकर केवल ज्ञान की तलहटी के निकट आकर वहां से वापस मुड़ गए। सम्य शिखर कोई आदमी गया ही नहीं गया, कोई बात नहीं गया तो नहीं गया। गिरनार जी गया, शत्रुंजय गया, सब जगह गया, लेकिन एक आदमी ऐसा तो सम्य शिखर की तलहटी में गया और सम्य शिखर की वंदना नहीं करके आया। आप क्या बोलोगे? तो कैसा आवागा है रे तू? और एक सम्य शिखर की तलहटी में गया और बिना वंदना करके आ गया कि तुम कहां खड़े थे? कि तुम केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े थे, तुम केवल ज्ञान की तलहटी में खड़े थे। उग्र पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान को जिस मुनि दशा से उपलब्ध कर सकते थे, वो मुनि दशा केवल ज्ञान की उपलब्धि की दशा थी। उस दशा से तुमने केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं की और इस राग के विकल्प में तुम अटक गए। इस राग के विकल्प की ये सजा है। 33 सागर की जेल हो गई। लोगों को नहीं लगता अरे जेल के, अरे 33 सागर केवल ज्ञान दूर हो गया भाई साहब। 33 सागर तक, अभी इसलिए तो इतनी सारी रामायण गाई थी। गुरुदेव वहां मिले होंगे कुंद आचार्य से, तो क्या हुआ होगा? ये सारी रामायण किसके लिए पढ़ी थी? इसी के लिए कि अब वे 33 सागर तक चौथे गुणस्थान की असंयम की ज्वाला में झुलसेंगे। मिथ्या दृष्टि, देखो एक चीज समझना ध्यान से कि सम्यक दर्शन जिसको नहीं हो उसके लिए सम्यक दर्शन की बहुत महिमा गाई जाती है। सम्यक दर्शन हुआ तो सब कुछ हुआ, सही मुक्त एवं ये कहा जाएगा। और सम्यक दर्शन हो गया तो फिर जिनवाणी कहेगी कि फूलना नहीं, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं कहता ये बात। अमृतचंद्र आचार्य प्रवचन सार नंबर 1 से 81 है, सॉरी प्रवचन सार की 81 नंबर की गाथा में कहते हैं मोह को जीतने का उपाय बताया। 80 नंबर की गाथा में मोह को जीतने का उपाय बताया।
बताया है ना। और उन्होंने कहा यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्राप्त कर लिया। 80 नंबर की गाथा में कहा कि दर्शन मोह को जीतने का उपाय क्या है, और उस उपाय से दर्शन मोह को जीता, मैंने सम्य दर्शन को प्राप्त किया। अब तो चद्दर तान के सो जाओ, सम्य दर्शन हो गया, થઈ ગયું मोक्ष। तो फिर क्या कहा कि प्रमाद चोर अभी क्योंकि अब मैंने चिंतामणि प्राप्त किया है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? वो समय दृष्टि धर्मात्मा कहता है कि मैंने चिंतामणि प्राप्त किया है। प्रमाद चोर विद्यमान है, यदि मैं गफलत में रहा तो चिंतामणि चुरा लिया जाएगा। मैंने समय दर्शन में टिकेगा नहीं प्रमादी के पास। कहने का अर्थ यह है समय दर्शन प्रमादियों के पास नहीं टिकता। समय दर्शन हो गया, बहुत कुछ हो गया, अरे चिंता नहीं कर भाई, अब तेरे पास लुटने, तेरे पास चिंतामणि अब आया है, तेरे पास संपत्ति है, सम्यक दर्शन की संपत्ति है। प्रमाद में इस संपत्ति को लुटा मत देना, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं टिकेगा। चिंतामणि मिथ्या दृष्टि क्या लूटेगा? मिथ्या दृष्टि से कौन क्या लूटेगा? मिथ्या दृष्टि के पास लुटाने के लिए क्या है? अच्छा ये बताओ, बताओ क्या है मिथ्या दृष्टि के बाद लुटाने के लिए क्या है? कि साहब एक भिखारी के यहाँ चोरी हो गई और इनकम टैक्स की रेट पड़ी, आप मानने के लिए तैयार हो? किसके यहाँ रेट पड़ी? एक भिखारी के यहाँ इनकम टैक्स की रेट। वो अलग बात है कि बहुत से वो मुंबई में बताते हैं, मेरे को ऐसा ख्याल सुना है मैंने, तो बहुत से भिखारी लाइसेंसधारी होते हैं और उनके लाखों रुपए ब्याज पे चलते हैं। वो उनकी बात छोड़ना, अपने सामान्य भिखारियों की बात करते हैं। बोलो नकली भिखारी समझ में आया? बोलो क्या है? क्या? अरे भैया विचार तो करो जरा कि चिंतामणि प्राप्त किया है, अब प्रमाद चोर ताक लगा के बैठा कि ये जरा प्रमाद में आवे फटाक से मिथ्यात्व में जाएगा। लुटने के लिए तो अब तेरे पास है, अज्ञान दशा में तेरे पास लुटने के लिए था क्या? अरे मिथ्या दर्शन तो लुटेरा परिणाम है। क्या कहा? मिथ्या दर्शन तो लुटेरा परिणाम है। मिथ्या दर्शन के पास लुटाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो लुटेरा है। अब सम्य दर्शन हो गया। यहां कहते मुनि दशा की तुम्हें प्राप्ति हुई, उस दशा से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते थे, नहीं किया, विकल्प में आ गया, जाओ 33 सागर की जेल में। क्या हुआ कि 33 सागर तक केवल ज्ञान दूर हो गया। छदमस्त दशा में रहेंगे और संयम की दशा में रहेंगे। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव की दशा में जीते थे, अब 3 चौकड़ी कसाय के सद्भाव की स्थिति में जिएंगे। आचार्य कहते महादुख संकट निकट है। केवल ज्ञान कितना दूर? के साथ सर्वार सिद्धि से तो मोक्ष कितना दूर है? सिद्ध शिला कितनी दूर है? कर्णानियों वाले बताएंगे, मुझे ज्यादा पता नहीं है। 12 योजन है तो है? अब कोई कह रहा है 1 बाल के बराबर है, जो भी मुझे पता नहीं, खैर जो भी हो, तो चलो मान लेते हैं अपन 1 बाल के योजन, 1 बाल के बराबर दूरी जो भी है, तो छलांग मार के चले जाएंगे। डॉक्टर साहब इसके लिए एक अच्छा उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण वो बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे समझो अपना देवलाली है, ये काहन नगर का, काहन नगर सामने से एक रोड जा रहा है, रोड के बीच में एक डिवाइडर बना हुआ है, ठीक है, और काहन नगर के ठीक बीच में एक कट लगा हुआ है, जो उस रोड से आप इस रोड में आके काहन नगर में प्रवेश कर सकते हैं। हमने गाड़ी स्पीड से चलाई और काहन नगर का डिवाइडर निकल गया। कितना फुट निकला? केवल 10 फीट निकला। गाड़ी रिवर्स में ले नहीं सकती। और अगला डिवाइडर 35 फुट दूर है, उसके वो कट, डिवाइडर का कट 35 फीट दूर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, काहन नगर से आप कितने दूर हो? बताओ जरा, कितनी दूर हो? हैं? अरे क्या बात कर रहे हो? सामने ही तो है, सामने ही तो है। कितना दूर है आपको? बताओ बताओ जरा। कि 35 तो यूं और वापस नहीं आओगे तो 70 मानो ना, तो 33 सागर तो ये, और फिर मनुष्य भाव में आएंगे
जिसके लिए कहा कि शर्म जनक जननी, वो कहा था ना, जन्मो धरे पीवे न जननी क्षीर, योगसार में आता है कि नहीं आता, कि एक भव माता के गर्भ में फिर से अवतार लेना पड़ेगा। हाँ 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 वही, देखिए जो शरीर है ना, ऐसा आता है कि नहीं आता। तो एक 33 सागर तो ये, और एक भाव फिर क्या करना पड़ेगा कि एक भाव फिर उनको माता के गर्भ में अवतार लेना पड़ेगा। भाई जरा विचार तो करो कि इस विकल्प का फल क्या है, कितना दूर हो गए केवल ज्ञान से। इसलिए वो कहते हैं कि भाई ये पुण्य परिणाम भी आत्मा के सर्वज्ञता को, आत्मा की वीतरागता को रोकने वाला होने से, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको वर्तमान योग में भरे पड़े मिलेंगे। जहां जहां आप वर्तमान योग पढ़ोगे, ये जब स्वर्ग में गए, क्यों गए स्वर्ग में गए, क्यों गए, साधना की अपूर्णता के कारण स्वर्ग में गए। आपको एक बात और बताएं कि मुनि दशा की जब दीक्षा ली जाती है, दीक्षा विधि होती है ना मुनि दशा की, तो कभी भी 28 मूल गुणों की प्रतिज्ञा नहीं होती। आप देख लेना दीक्षा विधि का उठा के प्रकरण देख लेना, शुद्धोपयोग रूप सामायिक की प्रतिज्ञा होती है, और अपवाद मार्ग के रूप में 28 मूल गुणादि का विकल्प आता है। छेदों स्थापना बोलते हैं उसे, कि 7वें गुणस्थान से गिरे 6ठे गुणस्थान में आए, वो उस दशा का छेद हुआ और वापस 7वें गुणस्थान में गए, वो उपस्थापना हुई। वो चरणान योग वाली छेदोपस्थापना अलग है। 28 मूल गुणों में भी कहीं कुदाचित कुचित कोई दोष लग जाए, वापस प्रायश्चित विधि, वो अलग है। छेदोपस्थापना 7वें से 6ठे गुणस्थान में आए 6, और 6ठे से वापस 7वें में गए, उपस्थापना, और ऐसी उपस्थापना होती है। अब ये बताओ कि साहब 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती? हाँ, तो शुभ भाव रूपे तो प्रतिज्ञा होने में क्या दिक्कत है? शुभ भाव रूपे तो कि अरे भाई साहब देखो, सुनो ध्यान से, कि 28 मुनिराज की भूमिका में 28 मूल गुण का विकल्प आएगा, तो शुद्धोपयोग से गिरने पर विकल्प आएगा। ध्यान से सुनना बात को। श्रावक को प्रतिज्ञा होगी, भाई साहब बता रहे थे ना 12 वर्ष की, कि 12 वर्ष की प्रतिज्ञा होती है, और मुनिराज की 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं होती। कारण है कि श्रावक अशुभोपयोग का निषेध करके सुख में आता है। समझ आ गया? तो वो अशुभोपयोग से हटा है, तीव्र कसाय से हट करके मंद कसाय में आया है, तो उतनी कसाय की कमी हुई है, आगे बढ़ा है। लेकिन मुनिराज की भूमिका में 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि मुनिराज जब 28 मूल गुण में आते हैं तो वो 7वें गुणस्थान से गिरते हैं, तब उन्हें 28 मूल गुण का परिणाम आता है। भाई साहब, प्रतिज्ञाएं चढ़ने के लिए होती है, प्रतिज्ञाएं गिरने के लिए नहीं होती है। ये न्याय है उसके पीछे। प्रतिज्ञा किसके लिए होती है? वो श्रावक अशुभोपयोग की भूमिका से चढ़ा है, इसलिए उसको प्रतिज्ञा होती है। मुनिराज को प्रतिज्ञा क्यों नहीं होती? कि 28 मूल गुण में आने पर 7वें गुणस्थान से गिरते हैं, पतित होते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा नहीं होती। अपवाद मार्ग, बहुत से लोग कहते हैं अच्छा ये 28 मूल गुण अपवाद मार्ग है, फिर 28 मूल गुण में दोष लग जाए तो? मैंने कहा वो भ्रष्ट मार्ग है। 3 ही मार्ग है, एक है उत्सर्ग मार्ग, और एक है अपवाद मार्ग, और तीसरा है भ्रष्ट मार्ग। चौथा कोई मार्ग नहीं है। उन मार्ग को भ्रष्ट मार्ग को एक ही बात है। 7वां गुणस्थान और उससे आगे की भूमिका उत्सर्ग मार्ग है, 6ठा गुणस्थान अपवाद मार्ग है, और 28 मूल गुण में निरतिचार पालन में रंच मात्र दोष लगे। गुरुदेव से फरमा रहे थे ना, अपने निमित्त से आहार बनाया हो और प्राण जाने की कीमत पर भी वो आहार ग्रहण करे, वो भ्रष्ट मार्ग है, वो मार्ग नहीं है, उन मार्ग है। तिल तुच्छ मात्र परिग्रह रखने का परिणाम नहीं आवे उन्मार्ग है, निगोद जाएगा। निगोद क्यों जाएगा? क्यों जाएगा निगोद? ऐसा कौन सा भयंकर अपराध हो गया कि भैया निगोद ही जाएगा सीधा? है क्यों जाएगा? गुरुदेव सिंह ने कहा ये तो ककड़ी के चोर को फांसी की सजा होगी। हाँ मैं होगी, ककड़ी के चोर को फांसी की सजा। लेकिन तुम्हें पता है ककड़ी किसकी थी? वो राजा की ककड़ी थी। राजा पसंद करके गया था बगीचे में से कि तू राजा के बगीचे की ककड़ी तोड़ सकता है भले आदमी।
तो तू सामान्य जनता को क्या छोड़ेगा? अरे जिन जिनेंद्र परमात्माओं ने मुनि दशा का स्वरूप कहा, जिन मुनिराजों ने मुनि दशा का स्वरूप कहा, जिन ज्ञानियों ने मुनि दशा का स्वरूप कहा, तूने उस दशा से विपरीत दशा को मुनि दशा मनवाया, मानते हुए कि अनुमोदना की। तू अनंत सर्वज्ञों का विरोधी हुआ, तू अनंत आचार्यों का विरोधी हुआ, तू अनंत उपाध्यायों का विरोधी हुआ, तू अनंत साधुओं का विरोधी हुआ, तू अनंत पंचम गुण स्थानवर्तियों का विरोधी हुआ, तू अनंत चतुर्गुण स्थानवर्ती ज्ञानियों का विरोधी हुआ। क्योंकि चौथे और पांचवें गुण स्थानवर्ती ज्ञानी भी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ऐसा मानते हैं। यानी तू जिन शासन का विरोधी हुआ, तुझे जिन शासन के विरोध की सजा निगोद मिली है। वहां साहब ये गजब हो गया। क्या गजब हो गया कि चक्रवर्ती 6 खंड में 6 खंड का भोगे, 6 खंड का वैभव भोगे, है ना, और भागते भागते के मुनि दशा ले ले तो भी केवल ज्ञान ले ले। गजब हो गया। और हमने इतना सिलतु समात्र परिग्रह रखा तो निगोद जाए। अभिप्राय का दोष समझना कितना भयंकर पाप है, समझना बहुत ही। ये देखो कि कितने छोटी छोटी बातों में कितने कितने सिद्धांत आचार्य देव ने भर दिए हैं। प्रतिज्ञा नहीं होती, माने 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं होती, ये बात भी सत्य। और 28 मूल गुण का निरतिचार पालन होता है। अगर विकल्प की भूमिका में आएंगे तो इसी प्रकार का राग होगा, इससे विरुद्ध जाति का राग नहीं होगा। ये भी एक सत्य है। ये जितना सत्य है उतना ही ये सत्य है कि अपवाद मार्ग है, और अपवाद मार्ग की प्रतिज्ञा नहीं होती। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री को साधते। प्रवचन सार में ये विषय है, बहुत अच्छा है। चरणानुयोग सूचक चूलिका में प्रवचन सार में ये विषय बहुत अच्छे से आया है। समझे तो सही ना, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। भाई अनादिकाल से हमने अपने भगवान आत्मा की तो विराधना की ही की है। अरे देव शास्त्र गुरु की विराधना भी कम नहीं की है। और जब तक देव शास्त्र गुरु की विराधना के परिणाम चलते रहें और आत्मा की आराधना हो जाए, 3 काल में नहीं होने वाला है। ये समझ लेना बहुत अच्छे से। देव शास्त्र गुरु की विराधना के परिणाम चलते रहें और आत्मा की आराधना हो जाए, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। और आत्मा की आराधना हो जाए और देव शास्त्र गुरु के विराधना के परिणाम चलते रहें, ऐसा 3 काल में कभी नहीं हो सकता, किसी भी अपेक्षा से नहीं हो सकता। समझना भैया। क्यों? क्योंकि तू जिस आत्मा की तू आराधना करना चाहता है, उस आत्मा का स्वरूप किसने बताया? किसने बताया? कि देव शास्त्र गुरु ने बताया। तुझे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय नहीं, तू राज से मुनि बने की पहचान करता है। मोक्ष प्रकाशन में पंडित टोडरमल जी साहब ने लिया सम्यक चारित्र के अन्यता रूप में, या गुरु भक्ति के अन्यता रूप में प्रकरण लिया है। मुनिराज किसे कहते हैं कि महाव्रतादि का पालन करते, फलाना करते, दया पालते, ऐसा करते, वैसा करते। इस तरह राज से मुनिराज की पहचान करता है। क्या मतलब? तुम मुनिराज का अवर्णवाद करते हो। क्या मतलब? क्यों? क्योंकि राग में देखो, मुनिराज की भूमिका में राग हुआ, लेकिन राग वो मुनि बना नहीं है। राग वो मुनि बना नहीं है। मुनि बने में दोष है, चारित्र का मल है, मेल है। टोडरमल जी साहब ने लिखा, उससे पहचान करते हो। कहते अतिव्याप्ति दोष आता है। क्यों? क्योंकि ऐसा निरतिचार मुनि बना, वो तो द्रव्यलिंग भी पालन कर सकता है। मिथ्या दृष्टि हो, द्रव्यलिंगी हो, और वो 9वें ग्रह में चला जाए, उसमें क्या दम है? उसमें कोई दम नहीं है ज्यादा। तो क्या कहा उन्होंने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मुनि का वास्तव में स्वरूप है, और इस स्वरूप से मुनि को पहचानना वो मुनि की सच्ची पहचान है, वो धर्मात्मा की सच्ची पहचान है, वो ज्ञानी की सच्ची पहचान है। अपन काहे से पहचान करते? क्यों? अपन राग के रंग में रंगे हैं, तो अपन राग के राग से ही उन मुनिराज की हम पहचान करते हैं। और मुनिराज कहते हैं कि भाई ये राग का परिणाम मुझे आया, इसका क्या फल मैं भोगूंगा वो मेरी आत्मा जानती है। तुझे क्या बताएं हम कि महादुख संकट हमारे निकट है। बोलो, ये कहा। इसलिए कहा कि भाई ये पुण्य का परिणाम भी अपराध है। देखो कैसा, वो तो मुनिराज की बात हुई। श्राव, अरे मुनिराज की तो देखो वस्तु स्थिति तो यही है
श्रद्धा में हम लोगों को क्या करना कि श्रद्धा में देखो, परिणमन में तो पुण्य की बात छोड़ो, पाप नहीं छूट सकता, सम्य दृष्टि को नहीं छूट सकता, लेकिन श्रद्धा में पुण्य और पाप करने योग्य है, ऐसी श्रद्धा रहेगी तब तक सम्य दर्शन नहीं होगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट एक और समझ लो कि सम्य दृष्टि को वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति नमन आदि का परिणाम आता है। अरे उसे युद्ध करने का परिणाम आ सकता है। 18 दिन में 18 लाख अक्षौणी कितनी सेना मारती, ऐसा परिणाम आ सकता है। लेकिन स्वप्न में भी कभी मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या शास्त्र की अनुमोदना का परिणाम नहीं आ सकता। क्या मतलब कि युद्ध के परिणाम से भी वो खतरनाक परिणाम है। ग्रेट मिथ्या है ना, कल भाई साहब ने लिया था, अभय कुमार जी ने लिया था, तो दर्शन मोह की तीव्रता का परिणाम है, पक्का है। चारित्र, अरे ग्रहित मिथ्या दृष्टि को चारित्र मोह की तो मंदता हो सकती है कदाचित, नहीं तो 12वें स्वर्ग तक कैसे जाए भाई साहब? अन्यमति जो 12वें स्वर्ग तक जाता है तो कैसे जाता है? पाप परिणाम से कैसे जाता है? और ग्रहित कौन सा? कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि। सोचो कि ग्रहित मिथ्या दृष्टि, दर्शन मोह की तीव्रता और चारित्र मोह की इतनी मंदता के 12वें स्वर्ग तक चला जाए, तो स्वर्ग में जाना कौन सा गौरव की बात है भैया? वो तो ग्रीक मिथ्या दृष्टि चला जाता है वहां, क्या है उसमें। इसलिए अपने को महिमा किसकी आनी चाहिए? महिमा आनी चाहिए पुण्य की, या महिमा आनी चाहिए स्वभाव की? स्वभाव की महिमा आनी चाहिए कि जिसमें पाप की महिमा का तो प्रश्न ही नहीं, हमारे जीवन में पुण्य की महिमा का परिणाम भी उड़ जाए। समझ आ गया? बहुत गजब बात है, बहुत ये सूक्ष्म रहस्य है वास्तव में। तो आज अपन लोग इन रहस्यों की चर्चा अपन लोग यहाँ पर बैठ के सब लोग कर रहे हैं। अपने जीवन में इन रहस्यों को हम आत्मसात करते हुए अपने आत्महित के मार्ग में बढ़े। जो कुछ बिंदु बताए गए हैं संक्षिप्त में, उन पर बहुत गहराई से विचार करें तो बहुत बहुत रहस्य उसमें है। गंगा